अब भारतीय एजेंसियां उसके प्रत्यर्पण के लिए बेल्जियम में कानूनी लड़ाई लड़ेंगी। वर्ष 2018 में भारत से भागने के बाद मेहुल ने आइलैंड देश एंटीगुआ की नागरिकता ले ली। इसके बाद वो कैंसर का इलाज करवाने के बहाने बेल्जियम में छिप गया। सूत्रों के मुताबिक ईडी और सीबीआई मेहुल के हर मूवमेंट को ट्रैक कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों ने बेल्जियम की एजेंसियों को अलर्ट किया। चौकसी से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज बेल्जियम को सौंपे गए। उसके बाद बेल्जियम की सुरक्षा एजेंसियों ने चौकसी को पकड़ा। ये ईडी और सीबीआई का जॉइंट ऑपरेशन था। सूत्रों की माने तो एजेंसी अब प्रत्यर्पण की तैयारियां शुरू करेंगी। इसके लिए तमाम सबूतों को बेल्जियम की अदालत में पेश किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मेहुल बेल्जियम से स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में था। उसने वहां अपने केस की बात भी छिपाई थी। अब भारतीय एजेंसियां उसके प्रत्यर्पण के लिए बेल्जियम में कानूनी लड़ाई लड़ेंगी। वर्ष 2018 में भारत से भागने के बाद मेहुल ने आइलैंड देश एंटीगुआ की नागरिकता ले ली। इसके बाद वो कैंसर का इलाज करवाने के बहाने बेल्जियम में छिप गया। सूत्रों के मुताबिक ईडी और सीबीआई मेहुल के हर मूवमेंट को ट्रैक कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों ने बेल्जियम की एजेंसियों को अलर्ट किया। चौकसी से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज बेल्जियम को सौंपे गए। उसके बाद बेल्जियम की सुरक्षा एजेंसियों ने चौकसी को पकड़ा। ये ईडी और सीबीआई का जॉइंट ऑपरेशन था। सूत्रों की माने तो एजेंसी अब प्रत्यर्पण की तैयारियां शुरू करेंगी। इसके लिए तमाम सबूतों को बेल्जियम की अदालत में पेश किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मेहुल बेल्जियम से स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में था। उसने वहां अपने केस की बात भी छिपाई थी। भारत में मेहुल की करोड़ों की जायदाद अब सरकार भरोसे चल रही है। मुंबई में उसके डुप्लेक्स फ्लैट पर इतने नोटिस लग चुके हैं कि दरवाजा भी ठीक से नजर नहीं आ रहा। और उसके फ्लैट के ठीक बाहर हम पहुंचे हुए हैं और उसका घर मानो कोई घर का दरवाजा नहीं, एक नोटिस बोर्ड बना हुआ हो। दाएं बाएं जहां नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, मुंबई पुलिस, अलग अलग एजेंसियों के तरह तरह के नोटिस आपको नजर आएंगे। भगोड़ा मेहुल चोकसी दूसरे भगोड़े नीरव मोदी का मामा है। दोनों एक समय में डायमंड के कारोबार के जाने माने नाम हुआ करते थे। इन दोनों ने मिलकर मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक से करोड़ों का लोन लेने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे। 2008 से लेके 2017 तक नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने ब्रेडी हाउस के इसी शाखा से अवैध रूप से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो करवाकर विदेशी बैंक से कर्जा लिया था। इस घोटाले की भनक तब लगी जब बैंक के ही एक कर्मचारी ने इस केस का भंडाफोड़ किया। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.